हेलो नमस्ते एंड वेलकम टू द हैप्पीनेस बाय नेहा। और आज मैंने सोच लिया था कि मैं सारे किचन वाले काम तो मैं फिनिश कर दूंगी, क्योंकि ये कार्टून ला के रखा हुआ था 2-3 दिन से आई बिलीव। क्योंकि जैसे मंथली सामान घर में आ जाता है, उसके बाद मेरे दिमाग में सबसे बड़ा हेडेक होता है कि मैं सबको सेपरेट करके अलग अलग जगह पे रख दूँ, वरना अब क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं तो चींटियाँ लग जाती हैं या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। और ये काम ना मुझे बड़ा बोरिंग लगता है। मतलब ये बहुत इंटरेस्ट के साथ नहीं कर पाती हूँ मैं, क्योंकि पता नहीं क्यों ऐसा होता है मेरे साथ कि मैं बहुत बोर हो जाती हूँ जब ये करना होता है, और अकेली तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकती। तो मैंने सोचा कि मौके का फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि आंटी आ गई थी और मुझे अकेले काम नहीं करना पड़ता। तो क्योंकि वो खाना बना रही थी तो मैंने सोचा कि मैं साथ साथ में ये वाला काम भी निपटा देती हूँ। और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि किचन में और भी बहुत सारी चीज़ें पहले से पड़ी हुई हैं, जिनको मुझे अभी सारा खाली करना पड़ेगा। तो बेसिकली सारा स्टॉक फुल कर लिया था हमने, और मम्मी पापा लेकर आए थे और इतनी सारी सब्जियां लेकर आ गए थे। तो मैंने सोचा पता नहीं, अभी ये तो मुझे लगता है 1 हफ्ते की सब्ज़ी वो एक दिन में लेके आ गए थे। और उसके बाद ये पूरा राशन जो था वो 1 महीने का था। तो मैंने बोला कि ये इतना ज़्यादा नहीं चाहिए, कम चाहिए, क्योंकि ऑफ कोर्स ज़्यादा लोग हैं नहीं खाने के लिए। और हमें ना ऐसा होता है कि हम हर दिन कुछ ना कुछ नया, मुझे तो बेसिकली मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं हर दिन कुछ ना कुछ नया खाऊंगी, मैं सेम दाल चावल रोज़ नहीं खा सकती। फिर मैं बिल्कुल मेहनत और शिद्दत के साथ लग गई थी इस सब में। और ये करते करते मुझे रियलाइज़ हुआ कि हमने जो स्टोरेज बॉक्सेस रखे हुए हैं, वो सारे स्टोरेज बॉक्सेस कुछ तो मुझे लगा कि बहुत पुराने हो गए हैं, और कुछ मुझे ऐसा लगा कि उनको रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है। तो फिर मैंने ये सोचा है कि मैं नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी कि मैं कैसे रिप्लेस कर रही हूँ, क्योंकि मैंने एक नया ऑर्डर करा है और मैं उसको रिप्लेस करूँगी। पर मेरे को अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है वो करने का, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं जल्दी ही दिखाऊंगी वो भी। और इतनी सारी सफाई करने के बाद फिर मैंने सोचा कि मैं थोड़ी बहुत और सफाई कर लेती हूँ और ये नीचे का पूरा क्लीन कर देती हूँ। क्योंकि खाना मुझे बनाना नहीं था, आंटी ऑलरेडी सारा खाना बना चुकी थी अकेले। तो मैंने सोचा था कि मैं फटाफट इस पूरे किचन की सफाई कर दूंगी, क्योंकि क्या होता है ना, एक दिन में थोड़ा काम अगर रह गया ना तो फिर वो रह ही जाता है, और मैं तो इतनी आलसी हूँ कि मैं नहीं कर पाती हूँ दोबारा। तो मेरे साथ ऐसा है कि मैं लगूंगी एक काम में और मैं वो काम पूरा फिनिश कर लेती हूँ, और उसके बाद ही फिर मैं हटती हूँ ऐसे। क्योंकि मुझे पता है कि जितनी आलसी तो मैं हूँ, मैं नहीं करूँगी दोबारा से आके वो काम। और फिर हमने मखाना वखाना सब स्टोर कर दिया। सब कुछ मैंने ऐसे ही स्टोर करा था, जो भी चीज़ें प्लास्टिक में रखी हुई थी या जो भी चीज़ें पैकेट में आई थी, वो सारी चीज़ों का पैकेट मैंने निकाल के अलग रख दिया था। और मुझे लगता है सारे लोग घर में यही करते हैं, तो दिस इज़ नॉट समथिंग न्यू। वैसे तो ये काम करने में मेरी कमर दुख गई थी, और मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा हो रहा था कि यार ये जल्दी से ख़त्म हो जाए, जल्दी से ख़त्म हो जाए। पर जब मैं वीडियो बना रही थी और मैंने इसको फास्ट फॉरवर्ड किया, तो मुझे खुद ही देख के मज़ा आने लगा यार कि क्या मस्त चीज़ बनाई है। और तब मुझे एक चीज़ का रियलाइजेशन हुआ कि जब आप काम करते हो और उस टाइम पे आपका ध्यान पूरा उस तरफ होता है, तब जो वीडियो बनती है ना वो बिल्कुल रॉ बनती है और वो बहुत अच्छी लगती है। जैसे मैंने जब ये वाली वीडियो बनाई थी, तो मुझे जब मैं एडिटिंग कर रही थी तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ये बड़ा मज़ा आ रहा है इसको देखने में। मतलब मुझे खुद बहुत मज़ा आ रहा था। बाकी मैं खुद को अप्रिशिएट करती हूँ, तो मैं ज़रूर करूँगी अगेन, क्योंकि दुनिया काफ़ी है डिमोटिवेट करने के लिए। खुद को मोटिवेट करते रहना ज़रूरी है मेरी लाइफ में तो। और मैं बिकॉज़ आई एम पाइसीज़, तो मैं हमेशा डिमोटिवेट ज़्यादा जल्दी हो जाती हूँ। तो इसीलिए मुझे खुद को ऐसे चार्ज करते रहना पड़ता है कुछ कुछ बोल के। और अगर वो पाइसेस है तो प्लीज़, अगर कोई भी पाइसेस है ना, तो वो चेक करना कि जैसे ही आपको कोई ऐसे बातें बोलेगा ना जब जिससे आप डिमोटिवेट हो जाओ, तो आप बहुत जल्दी से डिमोटिवेट हो जाते हो, ये सोचे बिना कि पता नहीं शायद सामने वाला सच बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, उसने कुछ सुना है, देखा है, या ऐसे ही बोल रहा है। इट इज़ जस्ट अ पाइसेस थिंग कि किसी ने कुछ कहा और वो चीज़ आपको इतना इम्पैक्ट कर देती है कि आपको वो बुरा लग जाता है। अगेन तो मैंने टॉपिक चेंज कर दिया था फॉर नो रीज़न, पता नहीं क्यों, पर मेरा मन किया कि मैं ये पाइसेस वाली बात बोल दूँ, तो मैंने सोचा मैं फटाफट बोल देती हूँ। और ये मैंने फ्रिज की सफाई करी, और ये लास्ट काम ही था जो मैं किचन में कर रही थी, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हो गई थी और बाकी का काम जो था वो आंटी को करना था। तो फिर मैंने सोचा कि मैं अपना फटाफट करके निकल जाती हूँ। और मुझे पता है कि अभी भी लोग सब्सक्राइब और लाइक नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक, और अगर शेयर कर सकते हो तो शेयर भी कर लो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच, और कल मिलते हैं, बाय बाय।